स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और अपने इसका क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में और अब नॉर्मल कंडीशन में जो सर्किट होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है और उसको जो दोबारा लगाने का भी काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब अपने जो सर्किट ब्रेकर है उसको अपने मैनुअली क्या है जो है जाके मैनुअली अपने उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या है जो अपना सर्किट है वो ट्रिप हो जाता है। लेकिन जब अब नॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉल्ट आता है, कोई अब नॉर्मल कंडीशन हो गई, ओवर करंट हो गया, कोई भी फॉल्ट आ गया XYZ, तो उसके अंदर क्या है जो अपना सर्किट ब्रेकर है वो मैनुअली ऑपरेट ना होके ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना कोई भी मशीन है, जनरेटर है या अल्टरनेटर है या मोटर है, कोई भी जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफार्मर है, वो क्या है नुकसान नहीं होता है, वो बच जाता है। जिसके कारण क्या है अपने को जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी लॉस नहीं होता है। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो क्या होता है कि एक डिवाइस होता है, एक स्विच होता है। अब अपने सामने जैसे डायग्राम है तो इसमें मैंने सर्किट ब्रेकर की आपको पूरी कंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि वो कैसे काम करता है, क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो अपना सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, अपने स्टील टैंक बोलते हैं। जो पूरी आउटर बॉडी होती है उस जिसके अंदर सारे जो सर्किट ब्रेकर के पार्ट्स है वो सारे क्या होते हैं उसमें फिट होते हैं, उसमें लगाए होते हैं। इस जो बाहर वाली बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, अपने स्टील टैंक बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं कि दो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। ये दो क्या हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और ये है मूविंग कॉन्टैक्ट। जब अपने इस सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देते हैं, जब इसको अपने सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है, जब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, तो तब तक इसमें क्या है सप्लाई कंटिन्यूस चलती रहती है। जब किसी कंडीशन में कि किसी फॉल्ट की कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में जब इसमें ओवर करंट आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या होता है कि एक सीटी लगी होती है। जब सीटी का काम क्या होता है कि वो करंट ट्रांसफार्मर होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब इस नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो होता है तब क्या होता है कि इस सीटी में से करंट फ्लो होता रहता है। जैसे ही क्या होता है कि किसी फॉल्ट के कारण या किसी भी कारणवश अपना जो करंट है वो ओवर करंट होता है, तो उसी टाइम क्या होता है कि इस सिटी में क्या है कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण क्या है जो ये ट्रिप कोयल है इसके साथ कनेक्ट है, ये भी क्या है ऑपरेट हो जाती है। इसके ऑपरेट होने से क्या है जो ये कॉन्टैक्ट जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होते हैं कि जो फिक्स कॉन्टैक्ट है उसके से अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही ये अलग होते हैं तो इनके बीच में क्या है, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अलग होते टाइम क्या है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में स्पार्किंग होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। आर्क प्रोड्यूस होती है इनके अंदर, जिसके कारण क्या है अगर वो आर्क बहुत ज़्यादा होती है तो जो अपना सर्किट ब्रेकर है वो भी नुकसानदायक है, वो भी ख़राब हो सकता है। तो उस आर्क को जो आर्क प्रोड्यूस होती है, जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, उसको कम करने के लिए अलग अलग टाइप के जो हैं सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। अलग अलग जो आर्क फिनोमिना है वो यूज़ किए जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि उस आर्क के कारण जब वो आर्क प्रोड्यूस होती है तो उस आर्क को जो होती है वो AC में कम होती है DC की तुलना में। जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसको जो अपने AC सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इस AC सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो उसको अपने बुझाना है, उस आर्क को, उस स्पार्किंग को कम करना है, ख़त्म करना है, तो जो उसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है, उसको जो ख़त्म करना है वो जो DC की कंपैरिजन में AC में आसानी से हो जाता है, उसको अपने आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो जो इस सर्किट ब्रेकर का जो पार्ट्स होते हैं जो वो इस टाइप से है कि मेन क्या होता है एयर सर्किट ब्रेकर होता है, सेकंड होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है ये क्या होता है कि जैसे अब स्टील टैंक है, इस स्टील टैंक के अंदर जो ये कॉन्टैक्ट होते हैं ये सभी में सेम रहते हैं, कॉन्टैक्ट सेम होते हैं, ट्रिप कोयल भी होती है, सीटी भी लगी होती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो आर्क फिनोमिना है उसका फ़र्क होता है। जैसे सर्किट ब्रेकर है, अब एयर
सर्किट ब्रेकर है, तो उसमें क्या है, जो आर्क, जो अब दोनों कॉन्टैक्ट के अलग होने से जो आर्क बनेगी, उस आर्क को ख़त्म करने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है कि जैसे एयर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इस ऑयल सर्किट ब्रेकर में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि जो अपना आर्क फिनोमिना है उसके अंदर अपने ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है अपना लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और एक होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में ELCB भी कहते हैं। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये जनरली अपना क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सुरक्षा उपकरण होता है कि जो अपना सर्किट है, जो अपना जनरेटिंग स्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, ये लगाया जाता है कि कभी अगर फॉल्ट, किसी भी कंडीशन में अगर फॉल्ट आता है तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने से क्या है, अपना सर्किट बंद ओपन हो जाता है। सर्किट ओपन होने से क्या है कि जो अपनी सप्लाई है वो कट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण जो अपना इंस्ट्रूमेंट लाइन से कनेक्ट है वो अपना सेफ़ हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो नॉर्मली जो सर्किट ब्रेकर होते हैं सबकी वर्किंग लगभग सेम होती है, सिर्फ आर्क फिनोमेना का फ़र्क होता है। जो मेन पार्ट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, कॉन्टैक्ट सेम होते हैं, सीटी भी सेम होती है, और ट्रिप कोयल भी होती है, लगभग सेम होते हैं, सिर्फ क्या है, आर्क फिनोमेना का फ़र्क होता है। और जो बाकी ये जो जितने भी इसके सर्किट ब्रेकर के भाग हैं सभी क्या हैं आपको बताए हैं, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर हो गया और ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया। बल्क ऑयल का मतलब होता है कि जो अपना स्टील टैंक है वो पूरा का पूरा क्या है, ऑयल से भरा हुआ होता है। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि जो अपने कॉन्टैक्ट हैं सर्किट ब्रेकर के, सिर्फ वो कॉन्टैक्ट ही ऑयल में होते हैं, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की जो अपनी जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जनरली जो बेसिक डिटेल होती है, जो बेसिक डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और जो अपनी डिटेल होती है उसकी जो बेसिक डिटेल होती है वो इस टाइप की होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो टॉपिक था इससे अगर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।